नमस्कार दोस्तों, एकेडमी चेक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं अमन दुबे और आज हमारे साथ हैं अपकमिंग डॉक्टर शिवम मोदनवाल जी, जिन्होंने इस बार नीट 2024 में 690 मार्क्स स्कोर किया है और सक्सेसफुली नीट उत्तीर्ण किया है। तो आज के इस वीडियो में हम शिवम जी के साथ इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स आखिर किस तरीके से स्कोर किया, इनकी क्या रणनीति रही है और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि हम इनसे जानेंगे। तो अगर आपको भी इन सब के बारे में जानना है तो आप भी वीडियो को लास्ट तक देखें। और उससे पहले मैं आपको अपने एकेडमी चेक प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको यूपीएससी कोचिंग हुआ, जेई कोचिंग हुआ, नीट कोचिंग हुआ, इनमें से एक अच्छी कोचिंग ढूंढने में हेल्प करता है। साथ ही साथ एडमिशन के टाइम में इन कोचिंग्स के अंदर आपको एक बेस्ट डिस्काउंट भी दिलाता है। तो ये तो हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बात हुई। अब हम भाई के साथ जो भी इनकी जर्नी रही है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शिवम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला। तो शिवम जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने 690 मार्क्स इस बार स्कोर किया है, इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? आपने किस तरीके से इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया और अब की आपका कौन सा अटेम्प्ट था? तो शेठ जी, तो भाई मेरा पहले तो ये थर्ड अटेम्प्ट था जी। और थर्ड अटेम्प्ट में जाकर मेरा 690 मार्क्स आया, क्योंकि इसके पहले जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे 471 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरे 581 आए और तीसरी बार जाकर 690 नंबर आ गए फाइनली जी। तो इस बीच आपने 3 अटेम्प्ट दिया। पहली बार आपने 481 लाया, उसके बाद आपने 690 तक की जर्नी तय की। तो आपकी स्ट्रेटजी में क्या क्या आपने चेंज किया कि आपने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया? तो पहली बात तो मैं जब पहली बार तैयारी किया था 2021 में, मैं 12 पास आउट किया, उसके बाद मैं 22 की तैयारी किया। जी। उसमें स्ट्रेटजी ये था कि मैं डेली क्लास करता था। अच्छा। मतलब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ता था, क्लास मतलब लेता था, तो 2 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लास होता था, क्लास करता था। उसके बाद उसको बढ़िया मतलब उसके नोट्स बनाता था और उसके बाद रिवाइज करता था। और उसके मतलब जो क्वेश्चन होते थे जिस कोचिंग से मैं पढ़ता था उस कोचिंग का मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। इस तरह मैं करता था। लेकिन थोड़ा ये था कि मैं थोड़ा अपने अपने आप से ही थोड़ा एक प्रकार से अजीब था कि मतलब जैसे थोड़ा फोकस नहीं था अच्छा खासा। अच्छा। इसी कारण मेरा अच्छा नहीं हो पाया उस साल। उसके बाद मैंने फिर से तैयारी किया, लेकिन इस बार मैंने ऑनलाइन क्लास किया। ऑनलाइन क्लास किया, उसके बाद इस साल मतलब उस साल का नोट्स मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो एक प्रकार से मैंने मतलब यूज ही नहीं किया। उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास पे आ गया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ मतलब क्लास करता था डेली, और उसके बाद उसका नोट्स बनाकर उसे रिवीजन करके उसके बाद उसके बाद उसको क्वेश्चन सॉल्व करता था। इस तरह मैं इस साल भी करता था। लेकिन बस ये अंतर था कि यहाँ के टीचर थोड़े अच्छे थे, मतलब क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा गड़बड़, मतलब जैसे एक आध दो टीचर थोड़े अजीब मिल गए थे, जिसके कारण हर टॉपिक बढ़िया नहीं हो पाए। लेकिन इस साल मेरे कुछ टॉपिक अच्छे हो गए, जिसके कारण तो क्योंकि टीचर अच्छे मिले थे और इसके कारण मेरा 581 नंबर है। लेकिन दिक्कत क्या थी उस साल कि मेरा जो सिलेबस था वो बहुत लेट खत्म हुआ था। सिलेबस काफी लेट खत्म हुआ था, तो मैं अपने नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाया। जी। जब रिवाइज नहीं कर पाया उसके बाद मैं अच्छे तरीके से सारा टेस्ट नहीं दे पाया, तो जिसके कारण मेरे अच्छे स्कोर 581 लगभग रह गए। और मेरा नीट मतलब जैसे एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं हुआ उस साल भी, क्योंकि उस साल कट ऑफ 610 नंबर गए थे। उसके बाद मैंने फिर से तैयारी, लेकिन इस बार मैंने वही ऑनलाइन क्लास तब भी किया, लेकिन इस बार उसके पहले साल मैंने लाइव क्लास करता था, लेकिन इस बार मैंने रिकॉर्डेड क्लास किया। उसके बाद जो नोट्स पिछले साल के थे उसी को मैंने यूज किया, क्योंकि नोट्स में अच्छे बनाया था, नोट्स यूज किया। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करता था और उसके बेस्ट प्रैक्टिस इस साल भी करता था। लेकिन क्या फायदा था कि मैं सिलेबस काफी टाइम पे खत्म कर दिया था, जिस कारण अच्छे से रिवीजन कर पाया और अच्छे तरीके से मैं टेस्ट दे पाया, जिसके कारण मेरा अच्छे स्कोर आ गया एक प्रकार से। अच्छा शिवम जी, जैसा कि आपने कई बार टेस्ट का नाम लिया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने पूरी जर्नी के दौरान लगभग कितने मॉक टेस्ट जो है वो दिए होंगे? टोटल मिलाकर देखा जाए तो 200 लगभग मैंने दिए हैं। अप्रॉक्स आपने 200 मॉक टेस्ट? हाँ, अप्रॉक्स 200। लेकिन जो दिक्कत क्या थी कि मैं जब फर्स्ट टाइम दिया था पेपर, तो मैंने लगभग 20 मॉक टेस्ट दिए थे। लेकिन जब दूसरी बार दिया तो मैंने लगभग 40 मॉक टेस्ट दिए थे। तो ये ऐसे था। लेकिन तीसरी बार जब मैं पेपर तैयारी किया उसमें मैं मॉक टेस्ट काफी ज्यादा मतलब अब 140 मॉक टेस्ट मैंने लगभग दे दिए थे, क्योंकि मेरा सिलेबस काफी टाइम पे खत्म हो गया था, जिसके कारण मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया था। जिसके कारण मतलब दिसंबर मेरा सिलेबस खत्म हो गया था और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 5 महीना लगभग मुझे मिल गए थे, जिसके कारण मैं अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगभग हर दूसरे दिन पे देता रह गया। मतलब यही देता रह गया, उसके बाद अच्छे तरीके से हो गया। अच्छा शिवम जी, आपने मॉक टेस्ट दिया लगभग 200 के आसपास।
तो आप हमें एक चीज ये भी बता दीजिए साथ साथ कि मॉक टेस्ट देते रहना केवल हमें यही करना है कि उसके एनालिसिस भी साथ साथ करनी है? अगर एनालिसिस करनी है तो किस तरीके से करनी है और हमारे लिए एनालिसिस कितना हेल्पफुल होता है? तो आप जब मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट का अगर एनालिसिस आप अच्छे से कर रहे हैं, जी वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि स्कोर जो आपका होता है वो जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, जी। तो वो मॉक टेस्ट के द्वारा ही बढ़ता है। अच्छा। तो मेरा क्या स्ट्रेटजी था मॉक टेस्ट, मतलब जैसे मॉक टेस्ट आज दिया, मतलब जैसे ऐसा रहता था, तो जी मॉक टेस्ट देकर आया मैं 2 बजे से लेकर मेरा 5:20 तक मॉक टेस्ट रहता है, क्योंकि नीट का पेपर जो होता है वो 2 बजे से लेकर 5:20 तक होता है। तो एक प्रकार से रिदम बनाने के लिए मैं 2 बजे से लेकर 5:20 तक पेपर देता था। अच्छा। तो पेपर देने के बाद आकर उसके बाद रूम पर, मतलब जैसे उसका आंसर शीट भी उसी के साथ मिलता है, उसका आंसर शीट लाकर रूम पर, उसके बाद उस क्वेश्चन को मैं मतलब सारे क्वेश्चन को मिलाता था उससे, और मेरा लगभग 180 क्वेश्चन मतलब लगभग रहते करना पड़ता था, या 200 क्वेश्चन रहते थे पेपर जी में, 180 क्वेश्चन करना रहता था, मैं उसको मिलाता था अच्छे तरीके से। उसके बाद मिलाकर जो क्वेश्चन गलत होता था उसको मैं उसको हाईलाइटेड करके अपने नोट्स में उस क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं, आंसर अगर मेरे नोट्स में है उसके, उसको हाईलाइटेड कर देता था। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको मैं अपने नोट्स में लिख देता था, इस तरह मैं कर देता था, जिसके कारण अगली बार मैं जब टेस्ट देता अगर वही क्वेश्चन उसके सिंपल मतलब वही क्वेश्चन आए या उसी तरह का कोई क्वेश्चन आए, तो मैं एक प्रकार से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता, जिसके कारण मेरा स्कोर बढ़ने लगा धीरे धीरे। जी। तो ऐसा हो गया मेरे साथ। अच्छा शिवम जी, आपने 690 मार्क्स स्कोर किया जो कि नीट के अंदर काफी अच्छा मार्क्स होता है, पर फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ऑल ओवर इंडिया कौन सी रैंक मिली और स्टेट में आपकी कौन सी रैंक आपकी थी? तो भाई देखिए 690 मार्क्स जब लेकर आया तो मुझे पिछली साल के हिसाब से देखा लग रहा था कि यार मेरा अंडर 1000 रैंक आ जाएगा अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता जी है। लेकिन एक्सपेक्टेशन आप कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई क्योंकि पेपर तो बहुत सारे लोग देते हैं जी और कितना कोई मेहनत कर रहा है ये आपको पता ही नहीं रहता, क्योंकि आप अपने हिसाब से वर्क करते हैं। जी। तो फाइनली जब रिजल्ट आया मुझे, तो मैं देखा, मैं काफी शौक था, थोड़ा शौक था कि यार मेरा ऑल इंडिया रैंक 3393 आया था। अच्छा। 3393 आया, और यूपी स्टेट का जो रैंक मेरा आया 166 आया था। अच्छा। तो ये था, लेकिन ठीक है, तब भी ठीक लगा एक प्रकार से। और फाइनली जाकर मुझे केजीएमसी मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में है, वो फाइनली जाकर मुझे अलॉट हो गया। जी। अच्छा शिवम जी, जब आप तैयारी कर रहे थे, आपने 3 बार अटेम्प्ट दिया, उसमें आपका 3 साल का लंबा समय लगा। इस बीच आप तनाव से कैसे दूर रहते थे? क्योंकि आपको तनाव तो जनरली होता ही रहा होगा, क्योंकि जो आपके बैच के और स्टूडेंट हैं, जो कि और एस्पिरेंट हैं, वो लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे थे, तो आपको उनको देख के लगता होगा कि हाँ, वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरा तो 3 साल बर्बाद हो गया। जबकि बर्बाद नहीं हुआ, फाइनली आपने उसमें सक्सेस पाया और काफी अच्छा मार्क्स स्कोर किया। पर फिर भी जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम आप तनाव से किस तरीके से दूर रहते थे? तो इसमें क्या होता था कि मैं जब 2022 में 23 में मतलब मान लीजिए, मतलब 22 वाला तो मुझे थोड़ा मैं अच्छे से तैयारी नहीं किया था, लेकिन जब 23 वाला मैं पेपर दिया था पूरे ढंग से, मतलब पूरे जोश के साथ और पूरे मेहनत के साथ दिया था। जी लेकिन उस साल मेरा सिलेक्शन जब नहीं हुआ, तो मैं जो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था उस साल, मैं बहुत जेलस होता है भाई, क्योंकि आप देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं आप अपने अपोनेंट से एकदम अजीब ही फील करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्योंकि आपके साथ वो रहेगा और आप वो सिलेक्ट होकर आगे निकल जा रहा है, आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन एट द पॉइंट मुझे ये लगता था कि यार चलो कोई बात नहीं, भगवान अच्छा कुछ सोचे होंगे हमारे बारे में। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके 2023 में अच्छे स्कोर आए थे, मतलब जी उसके 21,000 रैंक लगभग आई थी, जी तो वो सिलेक्ट हो गया। तो मुझे फाइनली बहुत बेकार लगा कि यार देखो उसके साथ मैं घूमता था, पढ़ता भी था, लेकिन वो फाइनली जाकर सिलेक्ट हुआ, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं मेरे साथ। जी। लेकिन एट द टाइम मेरे घर वाले मोटिवेट मुझे करते थे, मेरे दोस्त मुझे मोटिवेट करते थे कि यार आप अच्छा कर रहे हो, आपका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप फिर से उसी तरह लग जाओ और जी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह मैं लगा रहा और फाइनली जाकर मेरा अच्छा स्कोर आ गया। तो ये था बस। अच्छा। अच्छा शिवम जी, जब आपने सक्सेस पाया, आपने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, तो उस टाइम आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? जब आपने नीट क्वालिफाई कर लिया तो आपने जब पेरेंट्स को अपने बताया होगा, तो उस टाइम उनका क्या रिएक्शन रहा? तो इसमें ये था कि मैं पेपर देकर आया। जी पेपर देने आने के बाद मुझे उस समय लग गया था, क्योंकि मैं पेपर को 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 3 घंटा 20 मिनट का पेपर था, तो मैंने 2.5 घंटे पेपर कंप्लीट कर दिया था, और काफी होश हवास में, मतलब जैसे पूरा ध्यान देकर किया था बिल्कुल। वो, मैं बढ़िया से भर के। तो उसके बाद जब मुझे उस समय लग गया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब 650 प्लस में स्कोर कर लिया हूँ लगभग जी नीट में। लेकिन जब मैं उसके बाद रूम पे अपने आया, तो मेरे पापा जी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि कैसा हुआ पेपर? मैंने कहा ठीक हुआ, लगभग जो करना था मतलब अच्छे तरीके से कर दिया। तो उन्होंने पूछा मिलाया आप? हम कहा हमने नहीं मिलाया। उसके बाद मैं घर गया फिर दूसरे जी दिन,
जब मैं घर गया उसके बाद तो काफी आगे बगल के लोग भी पूछते थे कि यार कैसा कितना स्कोर लगभग बन रहा है आपका, क्योंकि आंसर शीट तो आ जाती है तो मिलाने के बाद पता चल जाता है कितना नंबर आना है। तो फाइनली जाकर उसके मतलब उस रात में सोया, क्योंकि महीने भर आया, उसके बाद मैं रात भर सोया। उसके बाद उसके महीने भर जब मैं सुबह उठा, मेरा पता कैसा मूड था कि मैं उस समय कहा कि अल्लाह तो आज मिला ही दे। और सुबह उठते उठते मैं मिलाना चालू कर दिया, हाथ उठ कांप रहे थे, भगवान का नाम लेकर मैंने बस मिलाना चालू किया। और फाइनली जाकर मैं उस समय जोड़ा था 680 नंबर लगभग आ रहे थे। और ऑफिशियल वो नहीं था तो एक प्रकार से 680 नंबर मेरे आ रहे थे, किसी कोचिंग से भी मिलाया था। तो जब 680 नंबर आया तो मैं काफी रो रहा था उस समय, मतलब खुशी के आंसू होते हैं ना कि यार जी 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, फाइनली जाकर अच्छा स्कोर एक आ गया और डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि देखते थे लोगों को डॉक्टर बनते हुए ना, तो काफी अच्छा लगता था। तो फिर मैंने पापा जी से बताया, तो उस समय मैं रो रहा था, मम्मी जी भी रो रही थी। ये था खुशी का आंसू थे, अच्छा लग रहा था कि यार फाइनली जाकर मैं सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन। अच्छा शिवम जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि घर के बगल वाले भी आपसे पूछते थे कि हम्म कितना मार्क्स स्कोर किया, पहले भी पूछते रहे होंगे। हम्म पर पहले जब आपका सिलेक्शन नहीं होता था तो हम्म उन लोग का क्या रिएक्शन होता था, वो लोग क्या बोलते थे? और जब आपका सिलेक्शन हो गया फाइनली, हम्म तब उन लोगों का क्या रिएक्शन हुआ और इसमें आपने किस तरीके से बदलाव देखा? तो मेरा जब पहले सिलेक्शन में हुआ था 477 581 वाले में, जी 2 अटेम्प्ट पिछले, तो लोग यही सोचते थे कि यार, कहते भी थे लगभग एक प्रकार से कि यार बाहर जाकर ये घूमता रहा होगा अपना हम्म कानपुर कोटा में। उसके बाद ये थोड़ा मतलब जैसे घूमता रहा होगा, उसके बाद मोबाइल ज्यादा चलाता होगा, पढ़ता नहीं रहा होगा। और यही सब कहते थे कि यार ऐसे मतलब इसलिए नहीं हुआ इसका। लेकिन जब 2024 के लिए मैं पेपर दिया, उसमें जाकर सिलेक्ट हुआ, तो वही लोग, उनका माइंडसेट बदल गया एक प्रकार से। तो ये लोग यही कहने लगे लड़का पढ़ने वाला था, वो पढ़ता रहा और ये अच्छे तरीके से अपना मतलब करता रहा, जिसके कारण आपकी सिलेक्शन हो गया। तो मतलब एक प्रकार से कि माइंडसेट लोगों का आपके प्रति बदलता रहता है। जी जब आप सिलेक्ट नहीं होंगे तो वो निगेटिव आपके बारे में सोचेंगे, जी लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो वही निगेटिविटी आपके पॉजिटिविटी और आपसे अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। पहले ये था कि यार मैं जब मतलब घर से, रूम से मेरा थोड़ा दूर बाजार था, जी तो वहां जाता था तो मुझे लोग कोई जानते वानते नहीं थे, प्रकाश मतलब जैसे अजीब तरीके से देखते थे कि यार, बहुत दिन बाद मैं घर आता था तो एक प्रकार से ऐसे आग घूर कर देखते थे। लेकिन जब मैं सिलेक्शन हुआ तो जब मैं घर से बाजार तक तरफ निकलता था, जी काफी लोग मुझे मिलने आते थे कि यार देखो, मैं तो आपके पापा का दोस्त हूँ, आप जी। मुझसे मिलना, जब आप कॉलेज पर आ जाना वहां पे मिलूंगा आपसे। तो ये था, और अप्रिसिएशन भी लोग देते थे, तो ये था बस। अच्छा शिवम जी, क्या आपने डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही देखा या फिर आपने सपना बाद में देखा, और किस चीज ने आपको डॉक्टर बनने पे मजबूर किया? तो मेरा ये सपना बचपन से ही था कि मैं लगभग, मुझे याद है अभी तक कि मतलब 10 12 12 साल, 12 14 साल का जब था, तो एक प्रकार से मेरा ये था कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जी और पहला तो ये था कि मुझे साइंस से काफी लगाव था, एक प्रकार से अच्छा साइंस सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली उसमें से फिजिक्स काफी अच्छा लगता था, अच्छा और बायो भी मतलब बायो अच्छा लग, केमिस्ट्री थोड़ा बेकार लगता था उस समय। और ये था। और दूसरा चीज, लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे, गांव में थोड़ा रहते थे ना कि लोग एक मतलब जैसे हुडिंग टाइप करते हैं ना, कि एक प्रकार से मुझे हुडिंग करके ऐसे डॉक्टर किडनी वाला कहते थे, और एक बार डॉक्टर डॉक्टर कह के मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसके बाद मैंने फिर सोचा यार लाओ दो इनको डॉक्टर बन के दिखाया जाए। तो वो चीज मुझे मतलब प्रेरित किया कि यार डॉक्टर बना जाए। जी। और दूसरा चीज जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली गई, क्लास बढ़ते चले गए, मेरा साइंस मतलब बायो से केमिस्ट्री फिजिक्स से लगाव बढ़ता चला गया, जिसके कारण ऐसा हो गया। अच्छा शिवम जी, जब आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा तो ये आपके केवल अकेले का सपना था या क्योंकि पहले से आपके घर में कोई पहले से डॉक्टर था और उसने आपको गाइड किया कि हाँ आप इस तरीके से डॉक्टरी की पढ़ाई कीजिए, इस तरीके से आप नीट में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? हम्म। तो आप हमें ये बता दीजिए कि आप अपने घर में नीट क्वालिफाई करने वाले पहले लड़के हैं या फिर आपसे पहले भी आपके घर में किसी ने नीट क्वालिफाई किया है? तो इसके पहले मेरे भैया मतलब डॉक्टर सत्यम मोदनवाल है भाई, इस अच्छा समय वो पटना एम्स में है। अच्छा। वो पटना एम्स में, और वो अपना जेआर मतलब जेआर है, जेआर सेकेंड फर्स्ट है। जी और वो मुझे काफी गाइड करते थे एक प्रकार से। तो जब में मुझे कोई दिक्कत होता था कि पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता था, तो उनसे मैं बात करता था, तो ये मुझे गाइड मतलब एक प्रकार से बताते, इस तरह आप करो आपका अच्छा हो जाएगा। जी उसके बाद काफी चीज मतलब वो काफी हेल्प किए मेरा। और ये था, उनके गाइड के अंदर मैं पढ़ता रहा, और उसके बाद उन्हीं को देखता भी रहा, और उनसे मेरा मोटिवेशन बढ़ता, क्योंकि वो पेपर में अच्छा हरदम करते थे। जी। मतलब जैसे नीट यूजी में अच्छा किए थे, एम्स का उसमें पेपर होता था अलग से, तो उसमें भी अच्छा किए थे, और उसके बाद नीट पीजी में भी अच्छा किए हैं। तो एक प्रकार से वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते थे, यार जैसे वो हुए वैसे मैं भी एक दिन हूँगा। और जिस तरह मतलब ये देखता था, जब वो घर आते थे तो लोग काफी
सम्मान करते थे, काफी अप्रिसिएशन देते थे, तो वो मुझे अच्छा लगता था कि यार उन्हीं की तरह मैं भी बनूंगा, लोग मुझे भी थोड़ा सम्मान और प्यार से बात करेंगे, ये सब लगता था बस। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप अपने भाई से काफी मोटिवेटेड। काफी मोटिवेटेड थे। शिवम जी, एक लास्ट सवाल, इसके बाद हमने कन्वर्सेशन को एंड करेंगे। अगर आप जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ गाइडेंस देना चाहें तो प्लीज हमारे माध्यम से आप दे सकते हैं। मेरा यही गाइडेंस है कि यार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप 2-3 चीज थोड़ा ध्यान रखिए कि मतलब जैसे आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी मतलब क्लास फॉलो कर रहे हैं, उसको लगातार डेली करिए, डेली रूटीन में अपने डालिए, और उसके बाद अच्छी तरीके से रिवीजन करिए और काफी मॉक टेस्ट दीजिए, और ये डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करिए अपने अंदर। अगर अपने अंदर, क्योंकि आप जब घर से बाहर रहेंगे, आपके मतलब जैसे पेरेंट्स तो नहीं रहते वहां पर, तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई डांटने वाला आपको तो है नहीं वहां पर। अगर अपने से मोटिवेट रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से अपना काम करेंगे, ये चीज रहना चाहिए। और बाकी यही है कि मतलब जैसे अपने काम को अच्छे से करिए, बस यही है और क्या। तो शिवम जी, हमें आपसे बात करके काफी प्रसन्नता हुई। उम्मीद करते हैं कि जो एस्पिरेंट आपको देख रहे होंगे उनको भी काफी हेल्प मिली होगी, उन्होंने भी आपकी जर्नी को जाना होगा, उन्हें मोटिवेशन इससे मिला होगा, और कहीं ना कहीं जो आपकी एक स्ट्रेटजी रही वो उनके लिए काफी कारगर साबित होगी। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर शिवम मोदनवाल, जो कि अपकमिंग डॉक्टर हैं। इनकी एक जर्नी कि इन्होंने किस तरीके से 690 मार्क्स स्कोर किया, जबकि इन्होंने जब पहली बार अटेम्प्ट दिया था तो 471 मार्क्स स्कोर किया, दोबारा दिया तो 581 मार्क्स स्कोर किया, और जब इन्होंने तीसरी बार दिया तो 690 मार्क्स स्कोर किया। इनके जर्नी से हमें एक चीज ये समझने को मिलता है कि हमें निराश नहीं होना है, हमें अपने प्रयासों को लगातार करते रहना है। एक समय ऐसा आएगा कि हम अच्छा कर जाएंगे, और लोग जो थिंकिंग पहले हमारे प्रति रही है वो बाद में चेंज हो जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।